औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 10 अगस्त 2020 सोमवार है और हस्ब मामूल आपका ये उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू मजमून है। और आज का जो क्लास है, पिछले 3 लेक्चर जो मैंने दिए हैं वो 9th और 10th दोनों के लिए दिए, क्योंकि जो मेरा मौजू था हरफ और इसकी कस्में, ये तो दोनों क्लासों में आता है और इसके 5-6 नंबर होते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 10 होता है। प्यारे बच्चों, आज हमारा उन्वान है हरफ की कस्में और ये कंटिन्यू है क्योंकि आज इसका तीसरा लेक्चर है। और प्यारे बच्चों, हमने आज तक 12 हमने किए, 12 कस्में। क्या क्या किया? हरफ जार, हुरूफ जार, इसके बाद हमने किया हुरूफ इफ़ाम या इस्तिफ़ाम, उसके बाद हुरूफ शरत, और चौथा है हुरूफ जज़ा। याद रखना ये सारे। उस कभी कभी आता है आप इनके सिर्फ तारीफ मत करो, सिर्फ कितने हैं उनके नाम लिखो। इसी तरह हुरूफ जज़ा, 5वां है हुरूफ अतफ, और प्यारे बच्चों 6ठा है हुरूफ इजाफत, 7वां है हुरूफ इस्तिदराक, 8वां है हुरूफ इस्तस्ना, और 9वां जो कल हमने 9 अगस्त को किया वो था हुरूफ तासीन, और 10वां हुरूफ तासुब, 11वां हुरूफ इंबिसात, और 12वां हुरूफ ताजुब। 12 हमने कल तक किए हैं, 9 तारीख तक, और आज 10 तारीख है और 10 तारीख को हम और 5 करेंगे। और आज हमारा जो पहला है 13वां हुरूफ की कस्में। 13वां कसम जो है वो हुरूफ निदा। निदा का मतलब है आवाज, जब हम आवाज देते हैं, जब हम मांगते हैं कुछ। प्यारे बच्चों, वो हुरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाए, ठीक, वो हुरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाए उनको हुरूफ निदा कहते हैं। जैसे आई परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, या खुदा, या रसूल खुदा। और प्यारे बच्चों, इसमें या जो है, या, आई, या, अरे, अरी, ये जो पुकारने के अल्फाज हैं इनको हुरूफ निदा कहते हैं ग्रामर में। ठीक है, आपको समझ आया? तो मुझे रेस्पॉन्ड करो, समझ आया? हाँ, इसके बाद है 14वां जो है कसम, वो है हुरूफ इजाब। इजाब तो आप जानते हैं, इजाब का मतलब है जो हुरूफ पुकारने के जवाब में बोले जाए। निदा क्या है? निदा वो हुरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाए और इसका जवाब जो है वो है हुरूफ इजाब। जो हुरूफ पुकारने के जवाब में, जब मैं कोई आपसे कुछ कहता हूं, मसलन आप क्यों नहीं आए कल स्कूल, क्यों नहीं आए, इसका जवाब जब देंगे ये हुरूफ इजाब है। जैसे खड़ो, हाँ आप क्या कर रहे हैं? जी हाँ मैं लिख रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, आपकी काफी ठीक है, बिल्कुल हमारी काफी दुरुस्त है। गो इसका मतलब है जब हम सवाल करते हैं, जब हम मांगते हैं, जब हम पुकारते हैं, उसके जवाब में जो अल्फाज बोलते हैं वो हुरूफ इजाब है। जैसे हाँ, जी हाँ, दुरुस्त, ठीक। कल सारे लड़के स्कूल ना बोलेंगे ठीक, इसका मतलब है मैंने आपको आपने जवाब दिया है, आपने पुकारने के, मैंने आपको पुकारा, जो आपने जवाब दिया वो है हुरूफ इजाब। प्यारे बच्चों, इसके बाद है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत क्या है? वो हुरूफ जो किसी अमर का सबब जाहिर करे, वो हुरूफ जो किसी अमर का मतलब है बात, काम, वजह, सबब जाहिर करे। जैसे लिहाजा, चूंकि, बस, ताकि, लिहाजा, कल, आज मैं आपको छोड़ता हूं क्योंकि कल हालात ठीक नहीं थे। कभी कभी हम चूंकि, कभी कभी हम लिहाजा इस्तेमाल करते हैं, यानी अमर का सबब जाहिर करें, जो किसी काम का सबब। अमर का मतलब है काम, क्या सबब है? लिहाजा, चूंकि, बस, ताकि, क्योंकि। प्यारे बच्चों, आप कल स्कूल नहीं आए थे, आप बोलेंगे सर क्योंकि कल बारिश पड़ रही थी, कल हालात ठीक नहीं थे। ये है हुरूफ इल्लत। उसके बाद 16वां हुरूफ ताकीद। हुरूफ ताकीद वो हुरूफ जिससे कलाम में जोर पाया जाए। जब हम कलाम करते हैं, जब हम बात करते हैं, जब उसमें स्ट्रेस होता है, जोर होता है, तो उसको हुरूफ ताकीद कहते हैं। जैसे हरगिज, मैं हरगिज आपके घर नहीं आऊंगा, हरगिज, स्ट्रेस, जोर, कभी, अगर मौका मिला तो कभी हम एक्सकर्शन जाएंगे। कल तमाम लड़कों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और कुल वगैरह। ये हुरूफ ताकीद है, वो हुरूफ जिसे कलाम में जोर पाया जाए। जब हम कलाम करते हैं उसमें जोर, स्ट्रेस हो,
प्यारे बच्चों, लास्ट जो है 17 कस्म है इसके, और लास्ट जो है वो है हुर्फ नफरीन। नफरीन का मतलब है जो हम नफरत के मौके पर बोले जाते हैं, जब हमें किसी की नफरत हो, जब किसी ने हमें ठेस पहुंचाई हो, तो तब ये अल्फाज बोले जाते हैं। वो हरूफ नफरीन, वो हरूफ जो नफरत के इजहार के मौके पर बोले जाए, और अल्लाह हमें बचाए किसी की नफरत करने से, क्योंकि नफरत ठीक नहीं है, लेकिन ग्रामर में है एक कसम। और जैसे दूर रहो, यानी किसी के हमें आधा पसंद नहीं हो, उसको कहते हैं दूर रहो, मुंह काला उसका, ये भी नफरत है। और थू वगैरह, यानी वो अल्फाज जब हम किसी से नफरत करते हैं, जब किसी ने हमारा दिल दुखाया है, जब किसी की, चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, उसके काम अच्छे नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छे नहीं है, तब हम हुर्फ नफरीन बोलते हैं। और ये थे प्यारे बच्चों जो आज का लेक्चर था, लाइव लेक्चर 10 तारीख को। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हरफ और इसकी कस्में मुकम्मल की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया होगा हरफ किससे कहते हैं, और हरफ की कितने कस्में, 17 कस्में हैं। क्या क्या कस्म है? हुर्फ जार है, हुर्फ इफ़ाम है या इस्तिफ़ाम है जिसमें सवाल किया जाए, हुर्फ शर्त है, हुर्फ जज़ा है, हुर्फ अतफ़ है, इसी तरह से हुर्फ इज़ाफ़त है, हुर्फ इस्तिदारक है, हुर्फ अस्तस्ना है, हुर्फ तासीन है, हुर्फ तासुफ है, और हुर्फ इनविसात है, हुर्फ ताजुब है, और हुर्फ निदा है, हुर्फ एजाब है, और हुर्फ इल्लत है, हुर्फ ताकीद है, और लास्ट जो है, आखिरी जो है, वो हुर्फ नफरीन। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमने ये जो मौजू था, बड़ा मौजू था और अच्छा मौजू था, दोनों क्लास के लिए, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, इसको आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह इसको समझा होगा। समझने के बाद आप अपनी काफ़ी किताब निकालिए, उर्दू किताब, सफ़र नंबर मैंने आपको बार बार कहा, सफ़र नंबर 59 और 60, उस पर भी आप देखिए और इसको बाज़ाब्ता तौर समझने की कोशिश करें। बार बार अपना मोबाइल सेट निकालिए और समझिए, उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए। और इंशाल्लाह उम्मीद हम रखते हैं, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जल्द ही हम मिलेंगे, अपने स्कूलों पर मिलेंगे। तब तक आप अपने घर में रहें और अपनी तालीम की तरफ, अपने जो आपको उस्ताद साहिबान पढ़ाते हैं रोज़ लाइव लेक्चर के ज़रिए, इसकी तरफ पूरी तवज्जो देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप, जो मैंने आपको ये चंद बातें की, इनको आप अमली जामे पहुँचाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।